चलिए बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए, ठीक है, और बुक को भी यूज़ कीजिए। द लाइन ग्राफ इन फिगर 4 शोज द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ 2 स्टूडेंट्स ड्यूरिंग अ ईयर। रीड द ग्राफ एंड फाइंड द फॉलोइंग। फर्स्ट है, इन विच टेस्ट स्टूडेंट ए शोड हिज बेस्ट परफॉर्मेंस। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्राफ में, अच्छा इसमें हमें एक ग्राफ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्राफ आपको ऐसे दिया हुआ है, जैसे एक ग्राफ आपको ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना, नॉट हियर, 1 सेकेंड। जैसे आपको ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, आपको ऐसे ग्राफ दिया हुआ है बच्चों। यहाँ पर आपको दिए हैं मार्क्स, ठीक है, यहाँ पे आपको दिए हैं टेस्ट में क्या दिया हुआ है, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, ये आपको दिया हुआ है। मार्क्स दिए हुए हैं आपको यहाँ पे 20, 40, 60 ऐसे मार्क्स आपको दिए हुए हैं। कोई कट नहीं है। कट क्यों नहीं है? क्योंकि सब में गैप सेम है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60। कट इसलिए ये ऐसे कट नहीं आया, अदरवाइज कट आता, जैसे मैंने आपको सिखाया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, आपने देखा होगा कट था उसमें, ठीक है ना। अच्छा, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी के बारे में इसमें दिया हुआ है। स्टूडेंट ए को मतलब ऐसे डॉट 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 डॉट, ये स्टूडेंट ए का है, और ये लाइन जो है ये स्टूडेंट बी की लाइन है, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा था, इन विच टेस्ट स्टूडेंट ए शोड हिज बेस्ट परफॉर्मेंस। कौन से टेस्ट में जो बच्चा ए है उसने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई है। बेस्ट परफॉर्मेंस का मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स जिसमें आएंगे उसी को बेस्ट परफॉर्मेंस ये बोलेंगे। तो अगर आप ग्राफ ठीक से देखें बच्चों, तो ए के सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं टेस्ट 3 में। कितने मार्क्स आए हैं? 90 मार्क्स आए हैं टेस्ट 3, मतलब टेस्ट 3 सबसे ऊपर जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया ना, ये ऐसे जा रहा है ए का, ठीक है, उसके बाद ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जो जा रहा है ये सबसे ऊपर वाला जो है, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, ऐसे कुछ है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट के सामने अगर आप जाएंगे, ऐसे जाएंगे ना, तो ये 100 और किसके बीच में, ये पॉइंट 100 और 80 के बीच में है, तो ये 90 हो गया। 90 कैसे हो बच्चों, ध्यान दो। जैसे ग्राफ होता है ना, ग्राफ जैसे मान लो आपकी जो ग्राफ होता है, मान लो आपको पता है, मैं फिर भी बता रहा हूँ, मान लो ये हो गया 0 और यहाँ पे कितना दिया हुआ, फिर इसने 0 के बाद इसने दिया हुआ है 20, ये हो गया 20। हम ऐसे दिया हुआ है ना, फिर 40, फिर 60, फिर 80, ऐसे आपको दिया हुआ है। तो देखो तो क्या करना है, इसके और इसके बीच में ना, ग्राफ में जैसे 0 और 20 है, तो 0 और 20 के बीच में 10 लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे हो जाती है। 5 लाइन थोड़ी मोटी होती है, जो नीचे ये 5 नंबर पर जो लाइन होती है मोटी होती है। तो अगर बीच में 20 का गैप है तो 2 4 6 8 2 4 6 8 10 ऐसे। अगर इसके बीच में 10 का गैप होता तो इसको 1 लेते, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको फिर 5 बन जाता। अगर इसके बीच में 30 का गैप होता तो उसको 3 लेते, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर इस तरीके से हम लेते, ठीक है, समझ गए आप। तो जैसे होगा वैसे होगा। अगर मान लो 0 के बाद यहाँ पे 100 है, तो ये जो लाइन है, एक लाइन को मिलेंगे 10 नंबर, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर ये हो जाएगा 50, फिर 60 70 80 90 100 ऐसे होता है, ठीक है ना। चलिए अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये करने वाले हैं कि हमें फर्स्ट का आंसर लिखने वाले हैं, ये वाला पॉइंट। ग्राफ में देखिए ये जो पॉइंट है इसके सामने यहाँ पे आइए, तो ये क्या है, 100 और 80 के बीच में है, मोटी लाइन पे, मतलब एकदम 5वीं लाइन पे। वो हो गया हमारा, कितना हो गया, वो वहाँ पे हमारा होगा 90, ठीक है। तो हमें क्या लिखना था, इन विच टेस्ट स्टूडेंट ए शोड हिज बेस्ट परफॉर्मेंस। टेस्ट नंबर 3 में हमें ये नहीं बताना कितने नंबर उसने लेकर आया है, हमें बताना है कि किस में बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई है। तो हम लिखेंगे, मार्कर भी खत्म होने वाला है, नया ले लेंगे, टेस्ट 3, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में कह रहा है, इन विच टेस्ट स्टूडेंट बी शोड हिज बेस्ट परफॉर्मेंस। बी के लिए भी आप देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे ऊपर बी का जो पॉइंट है वो कहाँ पे जा रहा है, बी मतलब जो पूरी लाइन है, डॉट डॉट वाली एक ही लाइन है। बी वाली लाइन कौन सी है, वो है आपका, उसके भी 90 मार्क्स आए हैं भाई। कौन से टेस्ट में आए हैं उसके, 4th टेस्ट 4 में उसके 90 मार्क्स आए हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो बी की लाइन कैसे आई है, बी की लाइन देखो ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो पॉइंट है इसके सामने जाइए, जब आप इसके सामने जाएंगे तो ये जो पॉइंट है सेम ऐसे ही 100 और 80 के बीच में है। ये 80 हो गया, ये 100 हो गया, 1 2 3 4, ये 5 हो गया, 6 7 8 9, ये 10 हो गई, ठीक है। तो 80 81 82 83 84 85, ठीक है, 86 87 88 89। अरे ये तो बनी नहीं बात, हाँ क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि हमें 1 1 का गैप, इसको हमें 2 काउंट करना है, क्योंकि इसके बीच में कितने का गैप है, 20 का गैप है। देखो अब काउंट करो, 2 4 6 8 10, 10 मतलब 90, 92 94 96 98 100, ऐसे आपको काउंट करना होता है, ठीक है। तो टेस्ट 4 में उसके आगे नंबर। चलिए रब कर दिया। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी ने जो सबसे कम मार्क्स स्कोर किए उसके बीच का डिफरेंस निकालना है। लीस्ट का मतलब था सबसे कम, तो पहले हम लिखेंगे लीस्ट मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट ए, ठीक है, लीस्ट मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट बी। पहले ए के देखते हैं। अगर आप डॉट डॉट वाली लाइन देखोगे तो सबसे नीचे जो लाइन है वो है 60 वाली,
कितनी वाली डॉट डॉट वाली है 60 वाली, तो लिख देंगे हम 60 मार्क्स, ठीक है। 60 मार्क्स के सबसे कम है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है डॉट ऐसे करके ऐसे जा रहा है ना, और फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, जैसे भी जा रहा है, ये 60 है, इसके आगे क्या है 60 है। अच्छा बी के देखते हैं, देखो बी की लाइन स्टार्ट हुई है जैसे इसकी यहाँ से हुई है, तो बी की तो भैया ऐसे गई है, ऐसे ऐसे ना, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसा कुछ गया है बी का। तो ये जो लाइन है ये बी में, इसके आगे देखोगे ना तो ये 60 है, जिस ऊपर 60 है, नीचे मान लो यहाँ पे कितना है 40 है, 60 और 40 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा, बिल्कुल 5वें नंबर पे आ रहा है, तो ये जाएगा हमारा 50, क्योंकि दो का गैप लेना, 50 हो गया, तो कितना हो गया 50 मार्क्स, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इनके बीच का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकाल देंगे, इसको रब कर देते हैं, बाकी आप ग्राफ में देखिए रब करते हैं। सो अरे अब क्या हो गया मार्कर साहब, हैंस डिफरेंस कितना हो जाएगा 60 माइनस 50, यहाँ पे ऐसे करके लिख दीजिए मार्क्स, दो बार नहीं लिखना पड़ेगा, तो कितना हो गया 10 मार्क्स। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ देखिए ग्राफ में, डिड ए एंड बी स्कोर इक्वल मार्क्स इन एनी टेस्ट, इफ सो व्हाट वाज देयर स्कोर। फोर्थ में हमें बताना है क्या ए और बी ने कोई टेस्ट एट 1 2 3 जितने टेस्ट हुए हैं उन्होंने दोनों ने सेम मार्क्स कौन कौन से टेस्ट में स्कोर किए हैं। ध्यान से देखिए, एक तो देखिए दो, जहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ पे दोनों पॉइंट मिल रहे हैं ग्राफ में देखिए, जैसे डॉट डॉट आया और एक लाइन ऐसे आई, तो ये पॉइंट मिला एक ऐसे, ठीक है, फिर ये डॉट डॉट ऊपर चला गया और ये लाइन ऐसे सीधी चली गई, ठीक है, फिर डॉट डॉट नीचे आ गया ऐसे, ठीक है, ऐसे जाके, और ये लाइन फिर ऐसे ऊपर चली गई, ऐसे गई है ना, फिर क्या हो गया, फिर डॉट डॉट ऐसे जाके थोड़ा ऐसे चला गया और यहीं पे मिल गए। अब यहाँ से ऐसे ये लाइन सीधी ऐसे आई और यहाँ पे मिल गए, तो एक पॉइंट तो ये मिल गया, एक यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये लीजिए एक पॉइंट ये मिल गया। तो जो ये जो पॉइंट मिला है इसके सामने देखिए, इसके सामने ये पॉइंट कहाँ मिला है, ये 80 और 60 के बीच में मिला है। 80 और 60 के बीच में मतलब इसके सामने है, ऊपर 80 है, नीचे 60 है, और बीचों बीच में 5वें नंबर पे मतलब 70, 1 2 3 4 5वीं लाइन, 6 7 8 10वीं लाइन, ठीक है। तो दो का गैप लेना है, 62 64 66 68 एंड देन 70, ठीक है, 70 पे मिला है, तो एक हो गया 70। और दूसरा कितना हो गया बच्चों, जो दूसरा पॉइंट मिला है उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो वो तो बहुत आसान है आपके लिए, क्योंकि वो मिला है आपका 80 पे। ये जो पॉइंट मिला है ये बिल्कुल इसकी सीध में मिला है, बिल्कुल इसकी सीध में 80 पे मिला है, ठीक है, 70 और 80 हो गया। तो हम कैसे लिखेंगे, तो पहले हम लिखेंगे, जवाब देंगे जो उसने पूछा था क्या दोनों ने सेम स्कोर किया, तो हम लिखेंगे येस, ठीक है, येस मतलब बस, येस मतलब कि हाँ भाई किया है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या लिखेंगे, डिड ए एंड बी स्कोर इक्वल मार्क्स इन एनी टेस्ट, येस, इफ सो व्हाट वाज देयर स्कोर, हमें उनका स्कोर लिखना है, तो हम लिखेंगे येस दे स्कोर्ड 70 मार्क्स ईच इन, कौन से टेस्ट में स्कोर किए थे बच्चों, व्हाट वाज देयर स्कोर। अच्छा सिर्फ उन्होंने स्कोर पूछा है, चलो हम बता देते हैं कौन से में किए थे, कौन से में किए थे, सेकंड में, इन टेस्ट सेकंड एंड 80 मार्क्स ईच इन, ये कौन से टेस्ट में किए हैं, ये इसने किए हैं टेस्ट नंबर 5 में, टेस्ट 5। वैसे इसने टेस्ट पूछा नहीं था, बस इसने पूछा था कौन कौन से मार्क्स स्कोर किए हैं, लेकिन फिर भी पीछे देख लेते हैं कैसे दिया हुआ है आंसर, ठीक है, तो आपके बुक के अकॉर्डिंग करा देंगे इसको। तो बच्चों अगर आप पीछे देखोगे तो पीछे आंसर दिया हुआ है, कहाँ गया, 6A का क्वेश्चन नंबर 4 है, 16A का, सॉरी, दे बोथ स्कोर 70 मार्क्स ईच इन टेस्ट 2 एंड 80 मार्क्स ईच इन टेस्ट 5, दे स्कोर 70 मार्क्स ईच, ठीक है, दे बोथ एक ही बात है, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 4 कंप्लीट।